करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम सूजन को लेकर बात करेंगे। सूजन का सीधा अर्थ है किसी भी, चाहे वो शरीर के हम एक अंग की बात करें, अपने आप से सूजन आ जाना, स्वेलिंग पैदा हो जाना। जो सामान्य अंग है, हाथ है, तो वो आकार में बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, ऐसा लगता है कि कोई गैस भर दी हो और इस तरह गुब्बारे की तरह फूलता है। ऐसे कभी कभी पूरे शरीर में भी सूजन आ जाती है, खास तौर पर पैरों में ज्यादा सूजन आती है। तो ये क्या है, किस तरीके की बीमारी है और इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, यूरिक एसिड क्रिएटिनिन अच्छा। जब किसी के शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उसको सूजन आ जाती है। मेडिकल में तो इसमें पेशाब की गोलियां खिलाई जाती हैं, जिससे पेशाब आए तो उसको आराम मिलता है थोड़ा। परंतु स्वास्थ्य विचार में टेम्परेरी इलाज कोई नहीं करते, अच्छा। परमानेंट करना। तो आपको किसी भी अंग पे कहीं भी कितनी भी सूजन है। अब जिन खेतों में मूलियाँ बीज रखी थी, लगा रखी थी, वहाँ पे खेतों में जो मूली ज़्यादा सख्त हो जाती है उसको निकाल के किसान खेतों बेचता नहीं है, वो खेतों में ऐसे पड़ी रहती है। वो मूलियाँ इकट्ठी करके धो के सुखवा के रख ले। जब भी किसी को सूजन कहीं भी हो जाए तो सूखी मूली को पीस करके आटा बना ले उसका, उस आटे में पानी मिला के जैसे मलम होती है ऐसे मलम बना ले, और जहाँ पे सूजन है वहाँ पे लेप कर दें। अब इस पे ना तो आपने पट्टी करनी ना कुछ करना है, बस वो लेप करना है। जब लेप सूखेगा तो वो सूजन आस्ता आस्ता जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भर के छोटा सुराख करके वो आस्ता आस्ता हवा निकलती गुब्बारा सिकुड़ जाता है, ऐसे मूली जो है उस सूजन को उतार देती है। अच्छा। और देखो वहीं से क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड भी कंट्रोल कर देती है। बिल्कुल। ये खाने के लिए नहीं है, अच्छा। सिर्फ लेप के लिए है। तो मैंने पहले ही अर्ज की थी कि मूली को सोनपरी भी कहा गया है। अच्छा। मूली और गाजर को सोनपरी भी है, निर्घाटू के अंदर नाम रखा हुआ। कि जैसे सोनपरी से हर आदमी प्यार करता है, ऐसे हर एक रोग को जड़ से काटने के लिए सोनपरी भी है। अब यदि इसको खाएंगे तो वे सूजन उतारेगी, और सुक्की को लगाएंगे तो भी। पीस करके पानी में घोल के लेप करेंगे तो भी सूजन उतार देगी। ये मूली के अंदर के गुण है। जी। और ये उपचार में कम से कम 10 लाख रोगियों के ऊपर आजमा चुका हूँ, और जिसने भी इसको अपनाया उन्होंने सब ने लाभ उठाया। और जो कहते हैं हमारी सूजन तो कभी खत्म होती ही नहीं, आज ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो दर्शकों, ये जो उपचार हैं ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस तरीके के छोटे छोटे उपचारों को हमें याद ज़रूर रखना चाहिए, और वो याद तब रहेंगे जब हम इन्हें लिख कर रखेंगे। क्योंकि ऐसे अधिकतर जो सूजन है, कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, शरीर सूज जाता है, तो उसके लिए हम ये उपचार करके उस रोग को ठीक कर सकते हैं। हालांकि गुरुजी ने जैसा बताया, क्रिएटिनिन जब डिसबैलेंस हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तब ये ऐसी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर सामने आती है। और इस तरीके के और यदि नुस्खे आप जानना चाहें, उपचार जानना चाहें, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। 10 किताबों का पूरा सेट आप अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। गुरु जी, जैसा कि अभी बात की क्रिएटिनिन को लेकर, कहते हैं कि जब क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, तो ऐसे में कोई उपचार काम नहीं आता, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, और फिर इसके लिए एक लंबा इलाज चलता है, लेकिन वो इलाज कब खत्म होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? देखिए,
ये सारे के सारे जो होते हैं ये केमिकल होते हैं। अच्छा। उनका साइड इफेक्ट भी अच्छा पड़ता है और ये रोग को जड़ से काटते नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति पूरी करते हैं। और जो जड़ी बूटियां और हमारी खान पान की चीज़ें हैं नेचुरली, ये हर एक रोग को ऐसे चाटते हैं जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। तो मूली को चाहे जूस के रूप में पिए तो भी सूजन उतरेगी, चाहे बिना नमक की सब्जी बना के खाएं तो भी सूजन उतरेगी। अब जब मौसमी और सूखी आपने मूलियाँ रखी हुई हैं, पीस करके पानी में घोल के क्रीम जैसा उसका लेप करें तो भी सूजन उतार देगी। बिल्कुल, कैसे भी ये करके अंदर बात कैसे भी रोग को समाप्त करने का है।